अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के अध्याय 14 और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। तुम देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। तो यहां पर एक सर्वेक्षण किया गया है, कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है। तुम देख सकते हो उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घर में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो यहां पौधों की संख्या देख सकते हो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से पौधों की संख्या कितने घरों में है तो एक घर, यानी कि एक घर में 0 से 2 की संख्या में पेड़ है। 5 घर ऐसे जिसमें 6 से 8 पेड़ों की संख्या है। 6 घर ऐसे जिसमें 8 से 10 पेड़ों की संख्या है। इस तरीके से एक सर्वेक्षण किया गया है। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो तुम्हें दो चीज हमेशा दिया रहेगा माध्य के लिए, एक पहला वाला और एक दूसरे वाला। अब बात यह है कि माध्य तो तीन तरीके से निकालते हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। दूसरा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आखिर यदि इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे तो कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, क्या किसी भी विधि का उपयोग कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां देख सकते हो यह जो मान है काफी छोटा है, 1 2 1 5 6 2 3, इस तरीके से बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी, यहां पर बहुत छोटा छोटा मान है। और इसमें यदि हम लोग कल्पित माध्य विधि यूज करने लगे तो बहुत भारी बन जाएगा क्वेश्चन। या फिर यदि हम लोग यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि का यूज करें तो वो तो और भी खतरनाक हो जाएगा। उससे बनाना तो एकदम माथा का दर्द हो जाएगा। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका कौन सा है, वह है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। अब तुम बोलोगे कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्यों बनाया, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये मतलब इसमें जो अंक हैं वो एकदम छोटे छोटे अंक हैं, 2 है, 4 है, 6 है। अब मान लो कि यहाँ पे अंक यहाँ रहता 100, 200, 500, 700, 800, 9, इस तरीके से रहता। यहाँ भी तुम्हारा 10, 15, 20, 25 रहता। तब फिर अलग मेथड को हम लोग सोच सकते थे, क्योंकि वहां पर अंक क्या है, ज्यादा है तो गुना करने में ज्यादा मेहनत होगा, डिवाइड करने में ज्यादा मेहनत होगा। तो वहां पर फिर हम लोग दूसरे मेथड का उपयोग करते हैं। तो तुम्हें मैंने कितने अच्छे से समझाया है पहले भी कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हो, चाहे कोई भी मेथड यूज करो, ये तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, फिर तुम्हें ये लिखना ही लिखना है, ये दोनों गिवन है बच्चों, ये लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो सब में बनाना है, या फिर तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो, या स्टेप डेविएशन हो, या फिर तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड हो, कोई भी हो, ये वाला कॉलम बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्लास मतलब वर्ग, और मार्क मतलब क्या हो गया, चिन्ह, यानी कि इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो जब भी तुम्हें माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो तुम्हें ये कॉलम बनाना ही बनाना होगा, या कोई मेथड से बनाओ। तो आखिर इसको हम लोग बना कैसे रहे हैं, देख लो कैसे बना रहे हैं। तो यह जो दिख रहा है इसको जोड़ देते हैं, 0 प्लस 2 बटा क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर 0 प्लस 2 हो गया, और बटा 2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा 1। देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 1। 2 प्लस 4 बटा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। कैसे निकाल रहे, नहीं समझ में आया? ये जो दिया गया है इसमें निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे 4 प्लस 6 को जोड़ देना है, बटा 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 बटा 2, ये हो जाएगा 5। तो 5 को यहाँ लिख दिया। फिर देख रहे हो 6 प्लस 8 14 बटा 2 क्या हो गया, 7। फिर देखो 8 प्लस 10 18 बटा 2 क्या हो गया, 9। फिर 10 और 12 22 बटा 2 क्या हो गया, 11। फिर 12 और 14 कितना हो गया, 26 बटा 2 क्या हो गया, 13। इस तरीके से यहां पर हम लोग वर्ग चिन्ह को बना लेते हैं। देख सकते हो यहां पर वर्ग चिन्ह क्या हो गया, निकल गया। अब यानी कि कोई भी मेथड यूज करते हैं, यहां पर वर्ग चिन्ह निकालना एकदम एसेंशियल है, जरूरी है। अब यहां देखोगे यदि डायरेक्ट मेथड है तो और कुछ नहीं करना, बस यहीं तक निकालना है। उसके बाद इसको और इसको गुना करते जाना है, ये और ये गुना करना है, और बराबर में 1 लिखना है। तो 2 गुना 3 क्या हो गया, 6। 1 गुना 5 क्या हो गया, 5। 5 गुना 7 क्या हो गया, 35। 6 गुना 9 क्या हो गया, 54।
2 गुना 11 क्या हो गया 22, 3 गुना 13 क्या हो गया 39। इस तरीके से गुना कर करके हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं। यानी एफ आई को एक्स आई से गुना करते हैं और यहां पर लिख देते हैं, तो एफ आई एक्स आई भी हमारा निकल गया। तो अब ध्यान से सुनो, तुम क्या हो गया, तुम्हारा यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तुमने निकाल लिया और इनको इनको गुना करके यहां पर लिख देना है। अब बस काम खत्म हो गया, माध्य निकल गया। इन सब को यहां जोड़ के लिख दो नीचे और इन सब को जोड़ के यहां लिख दो। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई, ये हो गया तुम्हारा 20 जोड़ देंगे तो, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 162। बस हो गया, और क्या। अब बस फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। जो लास्ट वाला जोड़ा है और जो फ्रीक्वेंसी जोड़ा है उसको डिवाइड कर देते हैं, बन गया, कोई टेंशन नहीं था। यही है सबसे आसान मेथड। 162 बटा क्या हो गया 20 हो गया, 162 बटा 20 हो गया, तो इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 81, और 81 बटा 10 क्या हो जाएगा 8.1। आ गया आंसर। तो इस तरीके से देख सकते हो कि जब छोटा छोटा अंक है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तब हम लोग वहां पर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन दिए गए हैं। तो देख सकते हो 500 से 520 रुपया 12 को, 520 से 540 14 लोगों को, 540 से 560 8 लोगों को। इस तरीके से यहाँ बारंबारता तुम्हें दिया है। तो बोलता है कि यहां पर क्या करिए, इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य निकालिए। तो हम लोग निकाल देंगे माध्य निकालने के लिए ये तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया, इसको पहले यहां लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले जो निकालते, चाहे कोई मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों मेथड में से किसी का भी यूज करना है तो सबसे पहले एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तुम्हें कितनी बार मैंने बता दिया, यहां पर क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं यह भी मैंने बता दिया है तुम्हें। क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के बटा दो करो, इन दोनों को जोड़ के बटा दो करो, इन दोनों जोड़ के बटा दो, इन दोनों को जोड़ के बटा दो। यानी निम्न जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है उन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, तो तुम्हें यहाँ एक्स आई का मान मिल जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ कैसे हम लोग एक्स आई का मान निकाल रहे हैं। यहाँ देखो ध्यान से तुम लोग, यहाँ पर एक एक को हम लोग जोड़ जोड़ के घटाते जाएंगे, मतलब भाग लगाते जाएंगे। तो 500 प्लस 520 कितना हो गया 1020 बटा 2 कितना हो गया 510। इसी तरीके से ये हो गया 530, 550, 570 और 590। एक्स आई निकल गया, बिल्कुल निकल गया। यहां देखो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, एक्स आई तो निकाल दिया एक्स आई। अब यहां पर सबसे पहले क्या था बताओ, वर्ग अंतराल, फिर फ्रीक्वेंसी था एफ आई, उसके बाद एक्स आई हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहां से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो देख रहे हो बहुत बड़ा बड़ा संख्या है यहां पर, तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा यहां मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर या तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे या तो स्टेप डेविएशन, जैसा मर्जी वैसा यूज कर सकते हैं। यदि एग्जाम में बोलेगा कि इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाइए तो वैसे बना लेंगे, यदि बोलेगा स्टेप डेविएशन से बोलिए तो वैसे बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जैसे बोलेगा वैसे बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम लोग अब एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि का यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखोगे एक हम लोगों ने मान लिया कल्पित माध्य, क्या मान लिया कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए है और ए बराबर 550 मान लिया। तो भाई ए को 550 क्यों माना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 में से ये बीच में आ रहा है, तो यूजुअली यदि बीच में आता है तो उसी को हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं बिना कोई टेंशन का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी आगे पीछे एक मान सकते हैं, या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको भी हम लोग मानते हैं कल्पित माध्य में। तो ये हो गया हमारा कल्पित माध्य। अब क्या करना है, अब एक और कॉलम बनाना है डी आई। तो डी आई कैसे बनाएंगे, कोई खास नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो जो ये कल्पित माध्य दिख रहा है
उसी को क्या करेंगे xi में से घटाएंगे, तो -550 -550 -550 -550 -550, ठीक है। इसमें से xi में से a को घटाते जाएंगे तो हमारा di आ जाएगा। तो देख सकते हो 510 में से 550 गया -40, 530 में से 550 गया -20, 550 में से 550 गया 0, 570 में से 550 गया 20, 590 में 550 गया 40, हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब बस बन गया। लगभग क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया। ये दो ही कॉलम हमको मेन बनाना होता है, ठीक है। तो बस अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हमारा बन जाएगा। तो यहां देखो, ये है एफ आई और यहां पर बन गया डी आई। इन दोनों को गुना करके लिखते हैं एफ आई डी आई, ठीक है। तो 12 गुना -40 क्या हो गया 480, 14 गुना -20 क्या हो गया 280, 8 गुना 0 क्या हो गया 0, 6 गुना 20 क्या हो गया 120, 10 गुना 40 क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। इसको यदि स्टेप डेविएशन से बनाना होगा तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको एज्यूम्ड मीन मेथड बता रहे हैं, तो एज्यूम्ड मीन में यहीं तक बन जाएगा, इसके आगे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोगों का निकल गया एफ आई और एफ आई डी आई, बस यही दो हम लोगों को निकालना होता है कल्पित माध्य विधि में। यदि हम लोगों ने कल्पित माध्य विधि बना रहे हैं तो ये दोनों हमें निकालना है। तो एफ आई डी आई क्या आ गया बताओ, ये आ गया तुम्हारा -240, इसको पूरा को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -240, सिग्मा एफ आई मैंने सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50। यही दोनों का यूज है। ए तो तुमको पता ही है, ए हम लोगों ने 550 मान रखा है, बस अब इन तीनों का यूज करेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहां देख सकते हो, यहां पर एच का तो जरूरी नहीं है, ये हटा दो, तो ये लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई डी आई, ये है, अरे ए प्लस क्या हो गया सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, यही ना है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। तो ए की जगह लिख दिया 550, एफ आई डी आई की जगह लिख दिया 240 और ये हो गया 50, ये है फॉर्मूला। अब इसको डिवाइड करते करते बना दोगे तो 545.2 ये आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन देख सकते हो, यहां पर बोल रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। यहां पर ध्यान से देखो तो माध्य तुम्हारा दिया हुआ है, यदि माध्य दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है लुप्त बारंबारता ज्ञात करिए। तो याद करो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया भी है। तो यहां देख सकते हो लिखा हुआ है जेब भत्ता क्या है रुपयों में, 11 से 13, 13 से 15, इस तरीके से दिया हुआ है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, 13 बच्चे, लेकिन यहाँ एफ बच्चे दिया हुआ है, तो इसी एफ का मान हम लोगों को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जैसे माध्य अपना यूज करते हैं वैसे माध्य को निकालेंगे और फिर यहां पर एफ का मान लास्ट में हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर इसको इस तरीके से चार्ट में तुम देख सकते हो कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जेब खर्चों को लिख दिया, फिर बच्चों की संख्या को हम लोगों ने लिख दिया। तो अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक्स आई। मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके इसको बनाएंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लोग को ए निकालना होता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये और ये दिया हुआ है, तो कोई भी मेथड से हम लोग इसको बनाना चाहें, 3 मेथड मैंने बताया है, तो उनमें से किसी भी मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग को यहां पर वर्ग चिन्ह ही निकालना होता है। तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क यहां पर कैसे निकालेंगे ये देख सकते हो, बार बार मैंने बताया है। तो यहां पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बटा 2 कर देना है। तो 11 + 3 बटा 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 24 बटा 2 क्या हो गया 12, फिर 13 + 15 बटा 2 क्या हो जाएगा 14, फिर 15 + 17 बटा 2 क्या हो जाएगा 16, फिर 17 + 19 बटा 2 क्या हो जाएगा 18। इस तरीके से वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल सकते हैं। कि कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो। ये दिया हुआ है,
फिर ये भी दिया हुआ है, यहां पर एक जगह f है, ये ध्यान देना, यहां पर एक जगह क्या लिखा हुआ है, f है, तो कोई बात नहीं है। इसके बाद xi का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ये तीसरा स्टेप था, 3 स्टेप कर लिया। अब चौथे स्टेप में हम लोग a का मान निकालते हैं, तो यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से हम लोग बीच वाले का मान को हम लोग a मान लेते हैं। तो बीच वाला कौन सा है, ये वाला, तो a बराबर 18 हम लोग ने मान लिया। इसी को कल्पित माध्य कहते हैं या एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तो कल्पित माध्य a बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। कोई दिक्कत, हर एक स्टेप समझ में आ रहा है। पहला स्टेप में ये, फिर ये लिख दिया, फिर एकदम बनाने से में क्वेश्चन, पहला हम लोग xi निकालेंगे, xi निकाल दिया। कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 किया तो xi निकल गया। इसके बाद एक कल्पित माध्य निकालते हैं, तो a एज्यूम्ड मीन 18 अपने मन से मान लिया। अब जो नेक्स्ट है वह है di निकालते हैं, तो di कैसे निकालेंगे, तो वह होता है xi माइनस a, तो xi माइनस 18, xi माइनस 18, xi माइनस 18, xi माइनस 18, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18, 24 माइनस 18, ऐसे हम लोग करते हैं। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल दिया, di निकाल दिया। तो देखो 12 में से 18 गया, क्या हो गया, -6, 14 में से 18 गया, क्या हो गया, -4, 16 में से -18 गया, क्या हो गया, -2, 18 में से 18 0, 20 में से 18 2, 22 में से 18 4, 24 में 18 6। इस तरीके से यहां पर ये जो दिख रहा है ये हो गया xi माइनस a, यानी कि di हो गया। तो अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि di और fi को गुना कर देंगे, di और fi को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो जरा सा कैसे गुना हुआ है, यहां देखना, di क्या हो गया, -6 गुना 7 42, 6 गुना -4 -24, 9 गुना -2 -18, 13 गुना 0 0, f गुना 2 2f। यहां ध्यान दो कि यहां पर 2 और f को गुना किया तो 2f होगा, और f के मान को ही हम लोग को निकालना है। 5 गुना 4 20 हो गया, 4 गुना 6 क्या हो गया, 24 हो गया। यानी कि fi है, ये क्या है, fi, और ये है di, और fi को गुना कर देते हैं di से, तो यहाँ fi गुना di हमारा निकल जाता है। समझ में आ रहा है, यही होता है नियम। यदि तुम्हें नहीं पता है तो थोड़ा सा पहले नियम को जान लो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करो, तुरंत बन जाएगा। तो यदि हम लोग एज्यूम्ड मीन से बनाते हैं तो बस यही हो गया। देखो जल्दी जल्दी देखो क्या क्या हुआ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, xi निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, इसमें एज्यूम निकाल देंगे, निकाल दिया, सब में से इसको घटा देंगे तो di आ गया, और fi di को गुना कर दिया। बस इतना ही सा करना होता है ये चार्ट बनाने में। अब जब ये चार्ट बन गया तो ये पूरे को जोड़ दो, यहां पर जोड़ दिया, और ये पूरे को यहां जोड़ दो तो जोड़ दिया, कोई दिक्कत। तो यहां पर इसको बोलते हैं सिग्मा fi di बराबर हो गया 2f माइनस 40, इसको सब जोड़ोगे तो हो जाएगा 2f माइनस 40, और इसको जोड़ोगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा fi, और ये हो जाएगा 44 प्लस f। कोई दिक्कत। अब इन्हीं का उपयोग करके हम लोग एज्यूम्ड मीन को मेथड से माध्य निकाल देते हैं। तो तुम्हें माध्य का यहाँ फॉर्मूला पता है, माध्य का फॉर्मूला क्या है बताओ, a प्लस सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, यही माध्य का फॉर्मूला निकालते हैं, यही है माध्य। तो माध्य तो 18 दिया हुआ है, 18 माध्य दिया हुआ है, और a का मान भी 18 है, ये जो हम लोगों ने माना है वह भी कितना है, 18। तो यहां पर हम लोग इसको 18 लिख सकते हैं। a बराबर कितना हो गया, 18, सिग्मा fi xi क्या हो गया, 2f माइनस 40, और ये कितना हो गया, 44 प्लस f। अब ये जो है इधर जोड़ में है तो इधर घटाव में आएगा, तो 18 माइनस 18 आएगा। जोड़ घटाव गुना भाग कभी सीखा है बचपन में, यदि नहीं सीखा है तो जाकर सीख लो, मैंने सिखाया है वीडियोस में, तो वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसको ऐसे ही यहां पर उतार देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, और इसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब ये इधर आके गुना हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 0, तो 2f माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2f माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये 40 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो f बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 बटा 2।
यानी कि हो जाएगा 20 निकल गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, बस काम खत्म। तो यदि तुमको चेक करना है, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, घर में बना रहे हो, तो तुम यहां पर 20 रख दो। क्या रख दो? 20। और 20 को रखने के बाद क्वेश्चन बनाओ और देखो क्या माध्य 18 आ रहा है। यदि माध्य 18 आ रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या है? सही है। कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहां देख सकते हो किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। एक डॉक्टर है, 30 महिलाओं को उसने जांच किया है और उनके हृदय स्पंदन बीट, जो हार्ट बीट होता है, उसके प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया, यहाँ संक्षिप्त रूप में दिया गया है। तो उपयुक्त विधि को चुनिए और उसके द्वारा यहाँ पर क्या करिए? माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ देख सकते हो तुम, दिया गया है 65 से 68 स्पंदन है, तो 2 महिलाओं का स्पंदन है। 68 से 71 4 महिलाओं का है। 71 से 74 3 महिलाओं का है। 74 से 77 कितने महिलाओं का है? 8 महिलाओं का है। तो यहां पर अब किस विधि का उपयोग करके हम लोग यहां इसको बनाएंगे, तो इसका फैसला हम लोग यहां पर करते हैं। देखो यहां पर हम लोग करते हैं कैसे, मैंने बार बार बताया है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये तुम निकाल लो, इसको निकाल लो, उसके बाद फैसला करो कि आखिर कौन सा विधि बनाना सही होगा। ध्यान से सुनो, यदि ये वाला जो आ रहा है बहुत छोटा अंक आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड से बना दो, कोई टेंशन नहीं है। एकदम ये छोटा है तो इसको गुना करो, एकदम फट से बना दो। ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है तो फिर वहां एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर सकते हो या फिर वहां स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हो, दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करेंगे? यदि ये वाला जो दिख रहा है ये छोटा आया है तब फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो फिर स्टेप डेविएशन का यूज करेंगे। समझ गए? कहना बस इतना होता है। ये सब मेथड्स क्या है? मेथड्स ये है कि छोटा करना है, गुना गुना को हम लोग छोटा करना चाहते हैं, बस इसी के लिए ये मेथड्स बनाए गए हैं। नहीं तो सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट मेथड से ही बन जाएगा। कैसे होता है डायरेक्ट मेथड? यहां पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, एफ आई एक्स आई करना है, जोड़ना है, बना देना है, बस 2 मिनट का खेल होता है। तो फिर ये एज्यूम्ड मीन मेथड में एक स्टेप क्यों बढ़ा दिए हम लोग? क्यों एज्यूम्ड मीन मेथड से बना रहे हैं? ताकि हमको इतना, देखो यहां पर ये इतना इसमें गुना करना है और एज्यूम्ड मीन मेथड में इसमें और इसमें गुना करना है। कौन आसान है? देखो जो अभी हम लोग मेथड बनाएंगे इसमें करना है तो -18 हो गया। लेकिन यदि डायरेक्ट मेथड में करते तो 66 को 2 से करना होता, 69.5 को 4 से गुना करना पड़ता, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हालांकि तो ये तो बात है, इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात बराबर होता है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही तो करेंगे हम लोग, अपना दिमाग थोड़े ना लगाएंगे। पूछ रहा है कि भाई आप किस मेथड से आसानी से करिएगा, किस मेथड में कम गुना करना पड़ेगा, तो हमको तो भाई मजबूरी में वहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड बनाना पड़ेगा या स्टेप डेविएशन मेथड बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड वहां हम लोग बना देंगे तो हम लोग का नंबर ही कट जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। यही बात है, तुम्हारा ध्यान से समझ गए होगे। क्या ध्यान से समझे कि हम लोग सबसे पहले इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, फिर एक्स आई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इतना सारा क्वेश्चन बता दिया। ये है तुम्हारा क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए इसको जोड़ के बटा 2 करते हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जोड़ के बटा 2 करते हैं। तो देखो 8 5 13 और 6 6 12 और 1 13, 133 बटा 2 हो गया। 133 बटा 2 होता है 66.5, तो लिख दिया, कोई दिक्कत? फिर देखोगे 68 प्लस 71 बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5। 71 प्लस 74 बटा 2 करेंगे तो 72.5। 74 प्लस 77 करेंगे तो 75 बटा 5। ऐसे हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाल दिया। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों? बता दो जरा सा, यदि दिक्कत हो रहा है तो। बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या है ही इसमें की दिक्कत होगा? अरे इसको जोड़ के बटा 2 कर दिए, यहां लिख दिया, तो यहां पर हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब यदि डायरेक्ट मेथड करना होता तो इसको गुना करके लिख देते, कोई दिक्कत? लेकिन डायरेक्ट मेथड नहीं करना है, एज्यूम्ड मीन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, 66.5 69.5 बड़ा बड़ा दिख रहा है तो छोटा कर लेते हैं।
तो अब एज्यूम्ड मीन मेथड बनाने का क्या तरीका था, इन सब में जो बीच वाला है उसको एक एज्यूम मीन मान लेते हैं, या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको एज्यूम मीन मानते हैं, या तो कोई और भी मान सकते हो। तो यहां हम लोगों ने a बराबर 75.5 एज्यूम्ड मीन मान लिया। a बराबर क्या मान लिया, 75.5, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पहले तो यहां तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक सेकेंड मैं इसे मिटा दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। तो ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, यहां देखो सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या है, पहले ये फिर ये उसके बाद ए निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए को सब में से घटा दो, 66.5 माइनस 75.5 माइनस 75.5 माइनस 75.5 माइनस 75.5 माइनस 75.5 माइनस 75.5 और ये हो गया माइनस 75.5। इन सब को घटा के यहां पर लिख दो, तो 66.5 में से 75.5 गया तो कितना हो गया, -9, और इसको हम लोग बोलते हैं डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, जो एक्स आई दिया है उसमें से ए को घटाते जाएंगे, सब में से ए को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -9 -6 -3 0। जीरो कैसे आया, देखो 75.5 में से 75.5 को घटा दिया तो जीरो आएगा ही आएगा, 3 6 9। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर क्या निकाल दिया, एक्स आई माइनस ए। जैसे ही ये निकलेगा अब कोई टेंशन हमारा नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसको एफ आई और डी आई को गुना करके यहां लिख देते हैं, 4 गुना -6 -24, 3 गुना -3 -9, 8 गुना 0 हो गया 0, 4 गुना 6 हो गया 24, फिर 2 गुना 9 हो गया 18। इस तरीके से हम लोगों ने एफ आई डी आई निकाल दिया। समझ में आ गया सब, कितना अच्छे से मैं समझा रहा हूं, यदि नहीं समझ में आ रहा है यार तो मैं क्या करूं। ये लिख दिया, महिलाओं की संख्या लिख दी, एक्स आई निकाला, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दिया तो एक्स आई निकाला। उसके बाद ए हम लोगों ने पता किया और सब में से ए को घटा दिया तो डी आई निकल गया। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए पूरा लिख दिया। फिर डी आई और एफ आई को गुना करके यहां पर हम लोग लिख देते हैं। तो अब हो गया इतना। अब जब इतना हो गया तो अब करना ही क्या है, अब कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप में हम लोग को इनको जोड़ना होता है। ये पूरा जोड़ के यहां लिख देंगे और ये पूरा जोड़ के यहां लिख देंगे। तो यहां देख सकते हो बस यही था, इसके अलावा कोई खास चीज नहीं है। अब तुरंत क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर बना देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस जानते ही हो, ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ए तो पता ही है 75.5, सिग्मा एफ आई एक सही करते हैं तो 12 आता है और सिग्मा एफ आई कितना आता है, 30 आता है। यानी कि इसको जोड़ोगे, सिग्मा एफ आई 30 है और इसको पूरा जोड़ोगे तो ये क्या है तुम्हारा 12 है। कोई दिक्कत, तो ये दोनों जोड़ देना है और जोड़ने के बाद यहाँ पर अंक को रख देना है। जैसे ही अंक रखेंगे ये हो जाएगा 75.5। ये यदि काटेंगे तो 3 से 4 बार में, 3 से 10 बार में, तो 0.4 आ जाएगा। तो 75.5 प्लस 0.4 ये जगह 75.9, यही हमारा आंसर हो गया। देखा कितना आसान था। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। यदि तुम्हें माध्य निकालना आता है तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है, बहुत आसानी से तुम इसे बना सकते हो। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। तो बोल रहा है इन पेटियों में आमों की संख्याएं अलग अलग थीं। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन इस तरीके से दिखा रहा है। देखो यहाँ पर 50 से 52 15, 53 से 55 110, 56 से 58 135 इस तरीके से है। तो यहां पर बोल रहा है कि अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, इसे आप बताएं कौन सा सटीक विधि है इसके माध्य को ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ 52 है तो यहाँ 53 है, यहाँ 55 है तो यहाँ पर 56 है। यानी कि जो वर्ग अंतराल है ये समावेशी है, उसको अपवर्जी में हम लोगों को क्या करना होगा, बदलना होगा। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, याद करो कि कैसे इसको बदलना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय यही देखना है कि ये जो 52 है इसके बाद 53 तो नहीं आ गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले में
क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, दूसरे में 0.5 जोड़ देंगे, या ऐसे समझो निम्न सीमा में घटा देंगे, उच्च सीमा में जोड़ देंगे। निम्न सीमा में घटा देंगे 0.5 घटा देंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और जब इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हो यहां पर हमारा चार्ट ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर आमों की संख्या क्या, ये चार्ट बन गया। अब पेटियों की संख्या ये तो तुम्हारे एग्जाम में दिया हुआ है, मत एग्जाम नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये दो तुम्हारे पास आ गए। अब जो नेक्स्ट होता है वो तुम्हें भी पता है कि सबसे पहले हम लोग xi यानी कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कितनी बार मैंने सिखा दिया है कि क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो 49.5 प्लस 52.5 को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा 52 यहाँ पर 5 है और 55.5 है, इसको जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 55.5 है और 58.5 है, इसको जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर 57 आएगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास ये सारा चीज तैयार है। देखो यहाँ पर फिर से क्या क्या हो गया, आमों की संख्या पता चल गया, दूसरा पेटियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी fi पता चल गया, तीसरा हम लोग xi निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा मेथड से हम लोग इसको बनाएं। तो इसके बाद यहां देख सकते हो कि ये xi है 51 और fi है 15, ये काफी बड़े संख्या है और ये बड़े संख्या है तो इनको गुना करने में काफी ज्यादा मेहनत होगा। इस कारण से यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं यदि इसको और आसान हम लोग को बनाना है। तो यहां पर हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से ही इसको बनाएंगे, यानी कि पग विचलन विधि से ही इसको बनाएंगे। समझ में आ गया क्या, ये लिख दिया, fi कर दिया, xi पता कर लिया, उसके बाद हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग नहीं कर रहे, यहां पर क्या कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसको बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, तुम्हें याद होगा यदि ये 5 है तो बीच वाले को एज्यूम्ड मीन हम लोग मान लेते हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से बीच वाले को मान लिया। ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको मान लेते, या किसी और को भी एज्यूम्ड मीन मान के बना सकते थे। यानी a बराबर हम लोगों ने मान लिया 57। आ गया स्टेप समझ में, पहला स्टेप में ये बनाया, फिर इसको लिख दिया, फिर दूसरा स्टेप में xi का मान निकाला। xi कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दिया तो xi का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, तो एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, तो a बराबर 57 एज्यूम्ड मीन मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं वो समझो। तो अभी xi में से ये जो a है इसको 57 को घटाएंगे, 57 को घटाएंगे, सब में से 57 को घटा देंगे, सब में से 57 को घटा देंगे तो हमें एक नया चीज मिलता होता है di क्या होता है xi माइनस a, जो xi निकाला उसमें से a को सब में से घटा देंगे तो हमारा di आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर 51 में से 57 गया -6, 54 में से 57 गया -3, 57 में से 57 गया 0, यहाँ 60 में से 57 गया 3, 63 में से 57 गया 6, ये हो गया तुम्हारा di। अब di जो आ गया उसको हम लोग h से भाग दे देंगे और हो जाएगा ui। di के बाद क्या निकालते हैं ui, तो ui कैसे निकालते हैं, इसको h से डिवाइड करते हैं। तो h कहां से मिलेगा, h मतलब होता है वर्ग माप, और वर्ग माप इनको घटाने पर मिलेगा। तो 52.5 माइनस 49.5 को घटाएंगे तो 3 हो गया वर्ग माप। तो वर्ग माप से सबको क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पर सभी के सभी को हम लोग वर्ग माप से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -6/3 -3/3 0/3 3/3 6/3। ठीक है, तो ये जैसे ही भाग लगाएंगे तो जब -2 -1 0 1 और 2, कोई दिक्कत, ये आ गया तुम्हारा di। क्या आ गया बच्चों di।
तो तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर डी आई पता चल गया है। ये देखो यही है तुम्हारा डी आई, ये देखो ये तुम्हारा डी आई यहाँ पर दिख रहा है, ये देखना डी आई पता चल रहा है। -2 क्या है डी आई, -1 क्या है डी आई, फिर डी आई नहीं सॉरी यू आई, ये है यू आई, -2 क्या हो गया यू आई यू आई यू आई यू आई यू आई। तो यू आई कैसे निकाला, डी आई में से एच से भाग दिया, तो डी आई बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3, याद आ रहा है ना कैसे मैंने बनाया। तो यहां से यू आई तुम्हारा आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप है वह क्या करते हैं, अब एफ आई और यू आई को भाग लगाते रहते हैं। एफ आई यू आई को भाग लगाएंगे, एफ आई यू आई को भाग लगाएंगे, एफ आई यू आई को भाग लगाएंगे, एफ आई यू आई को भाग लगा के एफ आई यू आई यहां पर लिखते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं एफ आई यू आई, कोई दिक्कत है। तो यहां पर अब तुम्हारा एफ आई यू आई बना दोगे, तो यहां पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और सिग्मा एफ आई ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 400। और इन्हीं दोनों का यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर माध्य निकाल लेंगे आसानी से। तो माध्य का क्या फॉर्मूला है जरा देख के बताओ, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई गुना एच। तो अभी तो बताया ए हम लोगों ने कितना माना था 57 माना था, सिग्मा एफ आई यू आई को जोड़ा था, याद करो इसको यहां जोड़ा तो ये कितना आ गया 25 आ गया, ये सिग्मा एफ आई यू आई है। और एफ आई सिग्मा एफ आई कितना है 400 है। तो सब के मान को वहां पर रखेंगे ना, तो देखो रखेंगे हम लोग, यहां पर रख दिया मान देख लो। तो 25 हो गया सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई 400 हो गया, गुना 3 करते हैं तो कर देंगे गुना 3। तो 25 से ये कितने बार में चल गया 16 बार में चल गया, तो 1/16 गुना 3 हो गया। तो 57 प्लस 3 को ऊपर से गुना किया तो ये 3 हो गया और नीचे 16 हो गया, तो 3/16। अब इसको यहाँ जोड़ देंगे तो 57.18 आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आंसर्स को हम आसानी से बच्चों बना सकते हैं बिना कोई परेशानी के। देखा कितना आसान था। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देख सकते हो यहां पर बोल रहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो यहां देख सकते हो दैनिक व्यय लिखा हुआ है रुपयों में, और यहां पर तुम देख सकते हो परिवारों को 100 से 150, 150 से 200 से 250 ऐसे रुपयों को दिखाया गया है। और संख्या क्या है परिवारों की 4, 5, 12, 2 और 2। तो उपयुक्त विधि द्वारा यहां पर माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कितनी बार मैंने बताया है कि माध्य जैसे ही ज्ञात करना है तो पहला कॉलम तो तुम्हारा यहां जो दिया है इसको लिख देना है, दूसरा क्या है एफ आई लिख देना है, ये तुम्हें लिख देना है। इसके बाद हम लोगों को एक्स आई यहां पर निकालना है। तो बच्चों एक्स आई मैंने तुम्हें सिखाया कैसे निकालना है, कैसे करना है तुम्हें, यहां 100 और 150 को जोड़ दो, 100 प्लस 150 बटा 2 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 250 और 250 को 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 125। तो इस तरीके से इसे हम लोग एक्स आई बोलते हैं। और एक्स आई को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो यहां वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं एक्स आई, वो कैसे निकाल रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहां पर क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं और बटा 2 कर रहे हैं। जैसे देख सकते हो 200 प्लस 150 बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 175। 200 प्लस 250 करेंगे तो 450 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 225। 250 और 300 को जोड़ना है तो 550 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 275 होगा। ठीक इस तरीके से 300 और 350 को जोड़ेंगे तो 650 होगा और बटा 2 करेंगे तो 325 हो जाएगा। इस तरीके से एक्स आई हमारा निकल गया। अब ध्यान से देखो, जैसे ही एक्स आई तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद हमें सोचना है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करें। तो यहां डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो, कोई ज्यादा यहां बड़ा अंक नहीं है, ये भी बहुत छोटा छोटा अंक है। तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको गुना करते जाओ और गुना कर करके तुम क्या बना सकते हो, यहां पर तुम
क्या बना सकते हो, एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो और डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यहां देख सकते हो ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, गुना हो जाएगा आसानी से, गुना करके एफ आई एक्स आई निकालो, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो। लेकिन यहां पर तुम देख रहे हो थोड़ा सा कि ये अंक तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये जो अंक दिख रहा है ये बड़ा है ना, थोड़ा तो बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, जबकि स्टेप डेविएशन मेथड से यहां पर हम बना लेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड बनाने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक मान को मान लेना पड़ता है ए, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन या कल्पित मान, और ये हो गया 225। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसको देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से बना दें, प्रत्यक्ष विधि से बना दें, या कल्पित माध्य विधि से बनाएं, या फिर पग विचलन विधि से बनाएं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा अंक है, इसलिए कल्पित माध्य विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। फिर से सुन लो, पहला में हम लोगों ने इसको लिख दिया, दूसरा में इसको लिख दिया, फिर हम लोग बनाना जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो एक्स आई निकाल देंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो एक्स आई निकल गया। अब यहां डिसाइड कर लिया किस विधि से बनाना है, तो यहां पर अब इसको क्या करेंगे, एक हम लोग मान लेंगे कल्पित माध्य ए, ये हो जाएगा 225। अब यहां पर जैसे ही ये 225 आ गया, तो अब नेक्स्ट जो है 3 कॉलम हमको बनाना पड़ता है। तो पहला कॉलम इसके बाद आता है डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं, ये जो दिया हुआ है मान, इसमें से ए को घटाते जाते हैं और हमारा डी आई निकल जा रहा है। जैसे देखना, 125 माइनस 225, 175 माइनस 225, 225 माइनस 225, एक 275 माइनस 225 और 325 माइनस 225। तो 225 सब में क्यों घटा दिया, क्योंकि 225 ए है और ए को x में से घटा रहे हैं, और जो मान आ रहा है उसको यहां पर लिख देंगे। तो 125 में से 225 गया -100, ये हो गया -50। 225 में से 225 को घटाया तो ये हो गया 0। फिर यहां 275 में से 225 को घटाएंगे तो हो जाएगा 50, और 325 में से 225 को घटाएंगे तो हो जाएगा 100। तो इस तरीके से ये हमारा कॉलम बन गया। वाह क्या बात है, यहां तक बन गया, एक्स आई निकल गया, ए पता चल गया, एक्स आई माइनस ए यहां पर निकल गया, इसे कहते हैं डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। तो जब डी आई तुम्हारा पता चल गया, जैसे ही डी आई निकला, फिर हम लोग निकालते हैं यू आई। यदि तुम्हें स्टेप डेविएशन से नहीं बनाना है तो ये वाला यहीं तक हमारा बन जाएगा, इसके बाद गुना गुना करके बन जाएगा। लेकिन यदि हम लोग पग विचलन विधि का यूज करें तो एक और यहां पर कॉलम जोड़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं यू आई बटा एच। और एच क्या है, यह वर्ग माप, एच को बोलते हैं वर्ग माप। तो वर्ग माप कैसे निकालते हैं, देखो ये ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देंगे तो वर्ग माप हो जाएगा 50, वर्ग माप 50, वर्ग माप 50, वर्ग माप 50 हो गया। तो इसी 50 को यहां से भाग देंगे, बटा 50 बटा 50 बटा 50 बटा 50 बटा 50, और जैसे ही 50 से भाग लगा देंगे हमारा यू आई निकल जाएगा। यू आई क्या होता है, डी आई बटा एच। एच क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हो गया ना, डी आई था 100, 100 में से एच बराबर हो गया 50, तो 50 से भाग लगाया तो -2, 50 में 50 से भाग लगाया -50 में तो -1, 0 1 2 आ गया हमारा यू आई। यू आई भी आ गया बच्चों, यू आई आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो अब कोई टेंशन है तुम्हें, नहीं टेंशन है, यहां तक बन गया, बन गया। तो चलो आगे बनाते हैं। अब क्या खास है, अब कुछ नहीं है, अब लगभग क्वेश्चन हमारा बन गया है। एक्स आई निकाला था, निकाल लिया, ए पता किया था, पता कर लिया, क्या डी आई निकाला, यस निकाल दिया, क्या डी आई को इससे भाग लगा दिया, लगा दिया। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब एफ आई को और डी यू आई को गुना करना है और यहां लिखना है, इसको इसको गुना करना है, यहां लिखना है, इसको इसको गुना करना है, यहां लिखना है, इसको इसको गुना करना है, यहां लिखना है, और इसको इसको गुना करना है, यहां लिखना है। तो लिख देंगे ना, 4 गुना 2 -4 गुना -2 -8, 5 गुना 1 -1 -5, 12 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4। चार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमारा चार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जोड़ देते हैं।
क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये पूरे को जोड़ के यहां लिख देते हैं, सिग्मा एफ आई इसको कहते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25, जोड़ दिया। इसको यहां से यहां जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, ये हो जाएगा -7। कोई दिक्कत? ये वाला तुमको हमेशा करना होता है, ये पूरा एफ आई तो हर एक क्वेश्चन में जोड़ना है, चाहे कोई विधि से हो। और ये एफ आई यू आई जो है सो यहाँ पर पग विचलन विधि में हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सर, तो नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। ये देखो यही है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना h, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बन जाएगा। पता है सबका मान? बिल्कुल पता है। a था 225, सिग्मा एफ आई यू आई -7 जोड़ा है, सिग्मा एफ आई 25 जोड़ा है, और गुना h बराबर 50 निकाला, अभी तो निकाला है। अब इसको जोड़ घटाव गुना भाग कौन सिखाएगा? अरे मैं ही तो सिखाऊंगा, तो मैंने सिखा दिया है, जाके देख लो वीडियो। और इसको जोड़ घटाव गुना भाग कर दोगे तो 211 तुम्हारा आंसर एकदम आ गया है। तो एकदम खुशमिजाज रहो, टेंशन मत लो। ये सारे क्वेश्चन में बस गुना भाग जोड़ घटाव यही सारा करना होता है। यदि सही से कर पाओगे तो तुम्हारा आंसर एकदम सही आ जाएगा और तुम्हारा मार्क्स पूरा मिल जाएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां देख सकते हो ये बोल रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मात्रा बता रहा है कि सांद्रता प्रति मिलियन में क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए एक नगर मोहल्लों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया जो कि नीचे दिया गया है। तो देखो 0.00 से 0.04 4 बार बारंबारता है, ये वाला है तुम्हारा 9 बारंबारता, ये है तुम्हारा 9 बारंबारता। तो इस तरीके से ये आंकड़ा दिया गया है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको केयरफुली देख लो, इसको देख लो। तो ये जब दिख रहा है तुम्हें तो एक बात इसको क्या करो, अलग से एक ग्रुप बना लो, मतलब एक यहाँ पर चार्ट बना लो। तो ये पूरा यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ ध्यान देना है कि ये 0.08 है तो यहाँ भी 0.08 ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इसको इसमें बदलना पड़ता है, ये मैंने सिखाया है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख दिया। अब जो सबसे पहला चीज, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। सबसे पहले एक्स आई जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह एक्स आई कैसे निकालते हैं? कुछ खास नहीं, ये पहला दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। यहां लिख दिया। प्लस बटा 2 करेंगे, यहां पे लिख देंगे। प्लस बटा 2 करेंगे, यहां लिख देंगे। प्लस बटा 2 करेंगे, यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। देखो ये वर्ग चिन्ह आ गया, ये सब क्या हो गया? वर्ग चिन्ह। तो मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले यहाँ पर तुमको वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता लिखना है, उसके बाद वर्ग चिन्ह यहाँ पर लिख देना है। जैसे ही वर्ग चिन्ह होगा तो अब तुमको देखना है कि कौन सा मेथड से मैं इसको बनाऊं। तो यहाँ बहुत आसान सा यहाँ था कि तुम ये डायरेक्ट मेथड से भी इसको बना सकते हो। डायरेक्ट मेथड से इसको और इसको गुना करो और ये तुम्हारा बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर बोले कि इसको पग विचलन विधि से हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। तो पग विचलन विधि कई बार सिखाया मैंने कि अब जो एक्स आई निकालते हैं उसके बाद हम लोग ए का मान निकालते हैं। तो ए बराबर यहाँ 0.14, ये कैसे लिया? तो इसके बीच वाले को ए मान लेते हैं। यदि नहीं है तो कोई एक मान लेंगे बीच वाले के लगभग ए, या फिर किसी का जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा उसको मान लेंगे, ए मान सकते हैं। तो यहाँ इसको ए मान के हम लोग बना रहे हैं। कोई दिक्कत? ये आ गया, ये दिया हुआ है, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ए मान लिया। अब ए जब मानते हैं तो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं डी आई, वो होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब ये है एक्स आई, इसमें से 0.14 घटा दिया, इसमें से 0.14 घटा दिया, 0.14 घटा दिया, 0.14 घटा दिया, 0.14 यहाँ घटा दिया।
यानी ये एक्स आई में से ए को हम लोग घटाते जाएंगे, एक्स आई में से ए को घटाते जाएंगे, तो एक्स आई में से ए को घटाए तो डी आई आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा 0.12, ये दिख रहा है तुम्हें, ये हो गया 0.12, 0.18 माइनस में है माइनस 0.04, ये हो गया 0 माइनस 0.04, ये माइनस 0.08। इस तरीके से तुम्हारा क्या आ गया, डी आई आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है तो बता दो जरा सा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ वर्ग अंतराल बारंबारता, एक्स आई निकाला, एक्स आई में से ए मान लिया, ए को सब में से घटाते हुए डी आई निकाला जो कि एक्स आई माइनस ए होता है, तो डी आई वाला कॉलम बन गया। नेक्स्ट हम लोग डी आई को एच से भाग लगा देते हैं, तो h क्या होता है, ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो h हो जाएगा, तो 0.04 माइनस 0.00, तो ये हो जाएगा 0.04, यही हो जाएगा तुम्हारा h। तो h बराबर 0.04 हो गया। तो अब इसको भाग लगा देंगे 0.04 से, इसको भाग लगा देंगे 0.04 से, इसको भाग लगाएंगे 0.04 से, इसको भी भाग लगाएंगे 0.04 से, इसको भी 0.04 से, इसको भी 0.04 से, इस तरीके से भाग लगाएंगे तो यहां तुम्हारा आंसर आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1 और 2 आ गया। ये हम लोग बोलते हैं यू आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू आई। कोई दिक्कत हो रहा है तो जरा बताओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अरे क्या है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स आई निकाला, एक्स आई के बाद ए निकाला, ए को सब में से घटा दिया तो ये वाला हम लोग को डी आई मिल गया, ये मिल गया। इसमें सब में से एच से भाग लगा दिया, सब में को किससे भाग लगा दिया, एच से भाग लगा दिया, तो -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0, 1 और 2 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं यू आई। क्या बोलते हैं, यू आई। तो अब बन गया क्वेश्चन। अब यह चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफ आई और यू आई को गुना करना है, एफ आई और यू आई को गुना करके यहां एफ आई यू आई निकाल देते हैं। 9 को 2 से गुना किया, -2 से तो -18, 9 को -1 से गुना किया तो -1, 2 को 0 से गुना किया तो 0, 4 को 1 से गुना किया तो 4, 2 को 2 से गुना किया तो 4। कोई दिक्कत, चार्ट बन गया। तो इस तरीके से ये वाला इंपॉर्टेंट होता है और ये वाला लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं को लेके क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को लेके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये तुम्हें दिख गया। अब हम लोग यहाँ पर इसका 2 चीज जोड़ लगाएंगे, सिग्मा, सिग्मा क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये हो जाएगा -31 और यहाँ सिग्मा एफ आई ये हो जाएगा तुम्हारा 30। मतलब इसको पूरे को जोड़ के यहां लिख देते हैं और इस पूरे को जोड़ के यहां लिख देते हैं। तो सिग्मा मतलब क्या हो गया, समेशन मतलब जोड़ रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं। अब लास्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, वह है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो तुम सब जानते हो कि यहाँ पर माध्य जो निकालना है तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना h कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई -31 था, सिग्मा एफ आई 30 था, गुना 0.04 से गुना कर दिया और a 0.14 माना था तो उसको लिख दिया। अब इसको जब जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.09, यही तुम्हारा हो गया माध्य। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चार्ट बनाने आना चाहिए, जोड़ घटाव करने आना चाहिए। तो चार्ट कैसे बनाएगा वो याद रखना पड़ेगा कि पहले क्या होगा, एक्स आई होगा, एक्स आई के बाद क्या होगा, डी आई होगा, डी आई के बाद क्या होगा, यू आई होगा, यू आई के बाद यू आई एफ आई होगा। ये याद होगा तभी तो बना पाओगे। तो ये सारा करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। तो यहां देख सकते हो किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो दिनों की संख्या 0 से 6 11 विद्यार्थी गायब थे, 6 से 10 10 विद्यार्थी गायब थे, 10 से 14 में 7 विद्यार्थी, 14 से 20 में 4 विद्यार्थी। इस तरीके से 38 से 40 दिन सिर्फ एक विद्यार्थी अनुपस्थित था।
तो इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग दिनों की संख्या लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बारंबारता, और उसके बाद हम लोग xi यहां पर निकालेंगे जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं बटा 2 करते हैं। तो 6 + 0 बटा 2 क्या हो गया 3, 6 और 10 16 बटा 2 क्या हो गया तो 8, 14 और 10 कितना हो गया 24 बटा 2 क्या हो गया 12। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे जोड़ देंगे और वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, इसको xi बोलते हैं। तो देखो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, जो फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं उसमें वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे ही वर्ग चिन्ह निकाला तो यहां पर इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 3, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 8, इन दोनों को जोड़ के बटा करेंगे तो 12, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब यहां यदि हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते तो इसको गुना करके डायरेक्ट बनाते, इसको गुना करके डायरेक्ट बनाते। लेकिन यदि हम लोग यहां एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाते हैं, कल्पित माध्य विधि से बनाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था एक जो बीच वाला है उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन ए मान लेते हैं। सबसे पहले ए बराबर क्या हो गया 17। ये कैसे मानते हैं अभी मैंने बताया था कि जब ये 7 नहीं हो के 6 होगा तो नीचे वाला मान लो या ऊपर वाला मान लो, या फिर जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको भी मान सकते हो एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एज्यूम्ड मीन, ये हो गया 17। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है DI। तो DI कैसे निकालते हैं, इसमें से हम लोग a को घटाते जाते हैं, 3 - 17, 8 - 17, 12 - 17, 17 - 17, 24 - 17, 33 - 17, 39 - 17, और ये मान 3 में से 17 गया -14, 8 में से 17 गया -9, 12 में से -17 -5, 17 में से 17 0, 24 में से 17 7, 33 में से 17 16, 39 में से 17 22, इसको लिख देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं DI। DI कैसे निकाला, xi में से a को घटाते गए, xi में से a को घटाया, a क्या है 17, 3 - 17, 8 - 17, 12 - 17, 17 - 17, इसको कर दिया तो हमारा DI आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सोचो समझो बनाओ, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। देखो यहां पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले xi निकाला, कैसे निकाला पता है, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करके निकाल लिया। फिर a का मान ज्ञात किया, अपने दिमाग को लगा के ए पता चल गया। ए कैसे पता चल गया, यदि ये 7 है तो बीच वाले को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इनके बीच वाले को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ए निकल गया मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में से ए को घटा देंगे और DI निकाल देंगे, तो ये DI आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट है FI DI, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखना 11 गुना -14 -154 होगा, 10 गुना -9 -90 होगा, 7 गुना -5 -35 होगा, 4 गुना 0 0 हो जाएगा, F गुना DI FI DI, F गुना DI FI DI, F गुना DI FI DI, हुआ कि नहीं हुआ। F को FI को और DI को F गुना कर दिया और गुना करके यहां पर लिख दिया, ये लास्ट कॉलम बन जाता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं FI DI। और अब क्वेश्चन को बनाने के लिए, लास्ट में सॉल्व करने के लिए फिर बस दो ही चीज का काम है, एक इसका काम है और एक इसका काम है। यहां पर हम लोग लिखते हैं सिग्मा FI DI, यानी कि पूरे को जोड़ के यहां लिख देते हैं और इस पूरे को जोड़ के लिखते हैं सिग्मा FI, ये हो गया 40, इसको यहां लिख देते हैं। कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर बनाएंगे। तो फॉर्मूला तो एकदम में आसान है, बहुत ही आसान है, a प्लस सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI यहाँ पर DI होगा, सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, a की जगह 17 जोड़ दिया, सिग्मा FI DI क्या है -181 और ये हो गया 40, भाग गुना जोड़ घटाव किया तो 12.47 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 के लास्ट क्वेश्चन को और ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां देख सकते हो यह बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दिखाया गया है। तो साक्षरता दर दिखाया गया है, माध्य निकालना है। माध्य क्या है? तो देख सकते हो साक्षरता दर 45 से 55% है, 55 से 60% है, 65 से 75% है और ये नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और 3 है। तो इस तरीके से अब हम लोग को यहाँ पर, तो अब इसको हम लोग पग विचलन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम, जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया, यदि पहले के वीडियोस तुमने देखे हैं तो यहाँ मैंने बताया कैसे ये जो साक्षरता दर है ये तुम्हें दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला चीज निकालते हैं वह होता है वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, कितनी बार मैंने बताया है, इन दोनों को जोड़ दो और बटा 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, तो आ जाएगा वर्ग चिन्ह। जैसे देख सकते हो 45 प्लस 55 क्या हो गया, यह हो गया तुम्हारा 100 और 100 को बटा 2 कर दिया तो आ गया 50। 55 और 65 कितना हो गया 120, इसको बटा 2 किया तो 60 आ गया। फिर 65 और 75 कितना हो गया 140, बटा 2 किया तो 70 आ गया। इस तरीके से तुम यहां सबसे पहले क्या करो, वर्ग चिन्ह निकाल दो, उसके बाद ही कुछ प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो फिर से सुनो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जो सबसे पहला चीज निकालते हैं वो होता है एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह। तो जरा समझो, कोई भी मेथड से बनाओ, या तो तुम स्टेप डेविएशन से बनाओ, या तो तुम यहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड बनाओ, या तो डायरेक्ट मेथड बनाओ, कोई मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले एक्स आई निकालते ही निकालते हैं। यहां तक समझ गए? अब चलो, जब एक्स आई निकाल दिया तो उनमें से एक को हम लोग एज्यूम्ड मीन मानते हैं, अपने मन से मानते हैं। तो ये कौन सा होगा, तो यदि 5 है तो बीच वाले को हम लोग मान लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना ऐसे, तो उसमें जो बीच वाला है वही हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। यदि ऐसा नहीं है, उसमें 6 है तो आगे पीछे मान लो, ऐसा नहीं है, या फिर तुम सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है वह मान सकते हो। तो यहां तो क्लियरली a बराबर क्या है 70 है। a बराबर क्या हो गया 70, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। a बराबर क्या हो गया 70 हो गया। अब देखो, अब इसमें से एक्स आई हो गया तो अब डी आई निकालते हैं। तो सब में से 70 को घटा दो, सब में से 70 को घटा दो, यानी ए को घटा दो। डी निकालना है, डी आई निकालना है, तो एक्स आई में से ए घटा देना है। तो ये सब एक्स आई है और ये ए है, इसको घटाते जाना है और यहां लिखते जाना है। 50 में से 70 गया -20, 60 में से 70 गया -10, 70 में से 70 गया 0, 80 में से 70 गया 10 और 90 में से 70 गया 20। तो इस तरीके से तुम्हारा नेक्स्ट जो कॉलम आ गया वह आ गया डी आई। तो डी आई भी बना दिया। अरे वाह, क्या बात है। यहां देख सकते हो तुम, सबसे पहले तुमने यहां पर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर एक्स आई निकाल दिया, एक्स आई में से ए को मान लिया, ए को मानने के बाद सब में से ए को घटा दिया और डी आई भी हमारा बन गया। कोई दिक्कत? अब डी आई क्या है, -20 -10 0 10 और 20 आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग इसमें से डी आई को एच से भाग लगा देते हैं। डी आई को किससे भाग लगा देते हैं, एच से। और जब डी आई को एच से भाग लगा देते हैं तो हम लोग को यू आई मिलता है, एक नया कॉलम। तो एक्स आई के बाद डी आई के बाद यू आई निकालते हैं। यू आई के लिए डी आई में से एच से भाग लगा देते हैं। तो एच क्या बला है, इसको बोलते हैं वर्ग माप। ये कैसे निकलेगा, तो इन दोनों में से बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 55 - 45 बराबर क्या हो गया 10, यही हो गया वर्ग माप। इसी से इसमें भाग लगा दो, 10 बटा 10 बटा 10 बटा 10 बटा 10, बस हो गया। वर्ग माप से भाग लगाएंगे तो देखो 20 बटा 10 क्या हो गया -2, -10 बटा 10 -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, आ गया। यानी कि एक्स आई भी निकल गया, डी आई भी निकल गया, यू आई भी निकल गया। अब जब यू आई निकल गया है तुम्हारा तो बस बन गया, लगभग क्वेश्चन बन गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हमें एक्स आई सॉरी एफ आई और डी यू आई, ये है यू आई, यहां पर देखो एफ आई और यू आई से ही मतलब है। यहां देखो ये है यू आई, इससे हम लोग को क्या होता है मतलब होता है। तो हम लोग इसको और इसको गुना करेंगे और एफ आई यू आई निकाल देंगे। इसको गुना करेंगे, एफ आई यू आई आ जाएगा, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई।
FIUI, यानी कि इसको और इसको गुना करके यहां पर हम लोग निकाल देंगे। तो देखना, तो 3 गुना -2 -6, 10 गुना -1 -10, 11 गुना 0 0, 8 गुना 1 8 और 3 गुना 2 क्या हो गया 6, आ गया हमारा UI। इस तरीके से हमारा UI नहीं आया, FIUI आया। कोई दिक्कत है? ये देखो, इसको लिख देंगे FIUI। अब ये हमको पूरा मिल गया और ये पूरा मिल गया। अब कुछ खास नहीं करना है, अब इन दोनों को जोड़ दो। ये देखो, ये हो जाएगा सिग्मा FIUI, ये हो जाएगा -2 और यहां इसको जोड़ दो सिग्मा FI, ये हो जाएगा तुम्हारा 35। ये दोनों आ गया। ए तुमको पता ही है, ए बराबर क्या है 70 है। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एच भी तुमको पता है, एच कितना है 10 है। अब इन सारे चार चीजों को यूज करके हम लोग माध्य निकाल देंगे। तो माध्य क्या निकालना है, सिंपल सा बात दिया हुआ है कि A प्लस FIUI बटा FI गुना H। तो ये 70 है, FIUI -2 है, यह है 35 गुना क्या है 10 है। ठीक है, इन सब के मान को जोड़ घटाव गुना भाग कर देना है। तो तुम्हारा आंसर यहां पर मिल गया और यह 69.43 आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने यहां तुम्हें इसको सिखा दिया है।